ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो फरवरी 8 से लेकर 14 के बीच में कैसा रहेगा, अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कोई होपलेस है कि कोई कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, होपलेस कि कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में। बट यहाँ मुझे बहुत फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है दैट यू वांट टू हैव समथिंग, या हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या आपकी ये खुद की एनर्जी है, यू वांट टू गेट मैरिड, वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी वी आर गेटिंग, फैमिली प्लानिंग, या हो सकता है आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, या आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट कि जो आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देयर इज़ समबडी न्यू, या हो सकता है कि ये पर्सन लाइक ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, या हो सकता है कि बैलेंस, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट होल्डिंग, या हो सकता है कि आपको किसी के थ्रू पता चल रहा है। यहाँ पे 3-3 एनर्जी यहाँ पे आ रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी, या हो सकता है किसी के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, यू गेटिंग टू नो, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, गुड इंटेंशंस, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट एन ऑफ़र, लाइक कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, और इट इज़ अबाउट न्यूट्रल। मुझे लगता है इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं आपके लिए, वो न्यूट्रल हैं। यंगर एनर्जी दिखाई दे रही है, इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, प्योर हैं, और सन एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, दे फील वेरी पॉजिटिव। या हो सकता है कि यू नो वैसी है, या आपके स्पाउस है, कोई भी है, और इनका नेक्स्ट मूव भी यही चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इट इज़ अबाउट लाइक दे हैव लाइक उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है टू द गॉड। ये चीज़ भी है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट कि आप सरेंडर कर रहे हो टू द डिवाइन, कि जो होगा देखा जाएगा। इट इज़ अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि आप लोगों के में भी पास्ट में कुछ एंडिंग या ऐसी कोई बात हुई थी, इट इज़ अबाउट दैट, बट फाइनली, या कोई वेट कर रहा है एंडिंग। यहाँ पे डेथ इज़ ऑल्सो अबाउट यू नो एंडिंग और दिस एंड दैट। और या हो सकता है कि कोई आप लोगों के बीच में पास्ट में कोई ऐसी बात हुई थी, उस सिचुएशन में से निकलना चाह रहा है कोई। सो मैनी मिक्स्ड मैसेजेस वी आर गेटिंग, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का ये एक न्यू स्टार्टअप है, आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और पास्ट एनर्जी में से निकल रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। बट स्टिल समबडी इज़ वर्किंग ऑन इट। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, आई थिंक सिंगल्स के लिए, जो टोटली सिंगल हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे हैं। थिंग्स आर वेरी स्लो, नो मूवमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद पे फोकस करना, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करना, और बाकी सब चीज़ों को आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है, अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि यहाँ मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इट इज़ अबाउट दैट आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यू नो मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो एंजल्स कह रहे हैं यू नीड टू फॉरगिव एंड लर्न।
ओके अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हस्बैंड वाइफ में तो आपको वो पुरानी चीज़ों को माफ़ करना है, ठीक है, लेट को करना है और एक दूसरे को और अच्छे से जानना है एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ। तो जो भी ये सिचुएशन है एक्सप्रेस कीजिए, अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए, उनके साथ अपनी कम्युनिकेट कीजिए अच्छे से। प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको इस रिलेशनशिप को हील करेगी और पुरानी चीज़ों को भूल जाइए बिल्कुल, जो भी पास्ट में हुआ वट एवर इट इज़। ओके तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए या जो लोग सिचुएशन में हैं, ठीक है, उनके लिए यही चीज़ है दैट पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत कीजिए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं और सिंगल्स के लिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब बात करेंगे करियर की, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि बाकी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, पर पहले करियर की बात कर लें। ओके करियर वाइज मुझे लगता है कि करियर वाला आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र दी जा रही है या हो सकता है इट इज़ अबाउट रिकग्निशन प्रेज, बट आपको ऐसा लगता है कि क्या ये वर्थ है। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब ऑल्दो आप गिव अप नहीं कर रहे हैं बट आपको ऐसा लग रहा है यू डिज़र्व मोर। ओके या आपको ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग की टू पोजीशन ये और ज़्यादा बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भाई आप अच्छा डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कुछ लोग नया कुछ कंसिडर कर रहे हैं या अपनी पोजीशन के लिए, ठीक है, फाइनली यू आर रियलाइजिंग और यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड और कुछ ग्रोथ के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। यहाँ मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हो सकता है कि न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ दैट कैन ब्रिंग यू सक्सेस इन द नियर फ्यूचर। ओके कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी या पे रेस या जैसा आप चाह रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो हो सकता है कि आप और एफर्ट्स पुट करें, अपनी तरफ से और कोशिश करें, ठीक है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट मल्टीटास्किंग, फ्रीलांसिंग, कि आपकी कोई डील लाइक साइड बाय साइड यू आर डूइंग समथिंग, ओके, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जो आपके लिए फेवरेबल है और गुड रिजल्ट्स लेकर आ सकती है, या समथिंग टू सेलिब्रेट, कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को आने वाले टाइम में, ठीक है ना। सो थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे लगता है चीज़ें और अच्छी होंगी। कनेक्ट विद योर सेल्फ, मुझे लग रहा है आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आप वो लीप ऑफ फेथ, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं टूवर्ड्स समथिंग। मुझे लगता है कि ये एक इनर कॉलिंग है, ओके, और आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ओके, और जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है। मुझे लग रहा है ब्रेक थ्रू के आप रेडी हैं फॉर अ ब्रेक थ्रू या एफर्ट, अगर कोई एफर्ट पुट करना है या कुछ भी करना है, सो यू आर रेडी फॉर दैट और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। तो ये और गाइडेंस क्या है आपके लिए, आई थिंक इट इज़ अबाउट पार्टिसिपेटिंग, कि आप अपने आप को पार्टिसिपेट करें, अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही, इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन, ओके। किस डायरेक्शन में, जहाँ आपको अपने अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपनी कॉन्शियसनेस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे, अपनी इंट्यूटिव उसको एनर्जी को पिक करके अपने डिसीजन लीजिए और फिर आगे उस रास्ते पर मेहनत कीजिए, काम कीजिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। या आई मीन इट इज़ अबाउट, कहते हैं ना, आप एक तो कंपेयर मत कीजिए with others, what's happening, what they are doing, don't compare। और दूसरा ये है कि भगवान आपकी मदद करने के लिए भी हैं, of course, okay, but you have to allow, आपको उनको अलाउ करना होगा to guide you in a situation। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। and yes again कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, रीयूनियन या सेलिब्रेशन या हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।